मैं आपको दिखाने वाला हूँ जीएसटी बिलिंग करने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी आप इसमें कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। तो इसको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट वर्किंग में आपने क्लिक किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, मास्टर, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट। मास्टर में बेसिकली आप उसके लेज़र बना लेंगे जितने भी आपके स्टॉक होगा। जैसे मान लीजिए मैं बना लेता हूँ, मानो मुझे एक कंप्यूटर बनाना है जिसमें मैंने ले लिया मदरबोर्ड G31 और ये ले लिया मैंने इंटेल, HSN कोड इसका ले लिया, टैक्स रेट ले लिया इसका, पर नंबर्स। ये रॉ आइटम है या फिनिश आइटम है? मान लीजिए ये मेरे लिए रॉ है क्योंकि मुझे इसको असेंबल करना है। प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, वो आप इसका सेलिंग प्राइस वगैरह देना चाहें दे सकते हैं। मान लीजिए 2000 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है, 1850 रुपये इसका परचेजिंग प्राइस है। 50 पीस हमारे पास पहले से अवेलेबल है। इसी तरह से आप सारी इन्वेंट्री बना लेंगे। जैसे मदरबोर्ड, रैम 2GB, DDR2 या DDR2 ले लेते हैं, और आपका रो आइटम है, फ़िलहाल इसका कोई हम रेट नहीं दे रहे, ये भी हमारे पास 100 पीस पड़े हैं। इसी तरह से मैं कुछ इन्वेंट्री बना सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल ले लिए हैं। अब मुझे बनाना है एक फिनिशिंग गुड्स, यानी जिसको मैं तैयार करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक CPU ले लिया है। मान लीजिए ये मेरा पर्सनल DCC का जो है एक मॉडल ले लिया मैंने, यहाँ से इसको कर लिया, ये मेरा फिनिश गुड्स है। अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, क्रिएट कर लिया। अब इसी के साथ साथ लेज़र बनाने, जैसे दाऊद कंप्यूटर सेंटर, न्यू कॉलोनी, कालागढ़, उत्तराखंड, ये पूरी डिटेल वगैरह आप दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही, अगर पिछला कुछ पैसा लेना है तो वो ले सकते हैं। बाकी दूसरा वीडियो में भी आपने देखा होगा, सप्लायर का भी लेज़र बना लिया। जैसे मान लीजिए ये यूपी से है और इसको हमने क्रिएट कर दिया। एक्सपेंस लेज़र, जैसे इसमें पहले से कुछ बने हुए हैं। इनकम लेज़र ये बने हुए हैं, और कैश बैंक का लेज़र ये भी बने हुए हैं। आपको कोई और बनाना है वो बना सकते हैं। तो ये मास्टर का काम है। ट्रांजैक्शन में माल खरीदना बेचना, ये सब काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं इधर से। अब हम करते ये हैं कि एक हमें CPU तैयार करने हैं 5। तो स्टॉक जनरल में हम आ जाएंगे, कितने CPU तैयार करने हैं, ये CPU हमने ले लिया। कितने करने हैं, ये 5 पीस तैयार करने हैं। ऐड टू FG यानी फिनिशिंग गुड्स में ऐड कर लेना, यानी ये सामान हमारा तैयार हो रहा है। अब कैसे बन रहा है ये, इसमें मदरबोर्ड 5 लगेंगे, ऐड टू रॉ मटेरियल, रैम 5 लगेंगी, कैबिनेट भी 5 लगेंगी, हार्ड डिस्क जो है ये भी 5 लगेंगी। और इसमें क्या है, एक रैम हमारी ख़राब हो गई, ऐड टू वेस्टेज। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर चलता रहेगा। डेट आप चेंज करना चाहें डेट चेंज कर सकते हैं। सेव करेंगे, एंट्री सेव। ये हमारा एंट्री सेव हो चुकी है, यानी कि हमने एक 5 CPU बना लिया। अब हम सेल एंट्री में हम आएंगे, तो यहाँ CPU है, हार्ड डिस्क, इसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मान लीजिए CPU को हमें बेचना है, तो हमारे पास 5 क्वांटिटी हैं, हम 2 बेच रहे हैं। रेट है इसका 10,500 रुपये। इनवॉइस या कोटेशन, इनवॉइस बना रहे हैं हम, इनवॉइस का नंबर ये है, और कस्टमर हमारे पास यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नया बनाना है तो यहाँ से बना लेंगे। ये सब लेने के बाद डिस्काउंट कुछ देना चाह रहे हैं, 2% डिस्काउंट ऐड कर लेंगे। जैसे ही इसको ऐड करेंगे, यहाँ ये पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी। डिस्काउंट कितना कम हुआ, टैक्सेबल, टैक्स, अदर चार्ज। मान लीजिए आप 300 चार्ज अलग से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का या किसी भी तरह से ले रहे हैं तो वो यहाँ ले लेंगे। बाकी ये शिपिंग डिटेल सेम एज़ बिलिंग, तो जैसा बिलिंग है वैसे ही शिपिंग है, तो ये सेम कर लेंगे। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिलीवरी डॉट डेट, ये सब आप इसमें इस तरह से फिल कर सकते हैं।
जैसे 1/1/2000 बल्कि 5/5/2021। कौन सी ट्रांसपोर्ट से जा रहा है? SK गुड्स कैरियर। ई-वे बिल नंबर, बाई ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी नोट 15-20। ये हमारा ऑनलाइन पेमेंट होगा। सप्लायर रेफरेंस कुछ देनी है, अदर रेफरेंस, ऑर्डर नंबर, ये सब लेने के बाद हमने इसको सेव कर लेना है। डू यू वांट टू सेव? और यहाँ पे इसको यस कर लेना। अब इसको हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 1103 नंबर सर्च करना है, सर्च करेंगे वो डिटेल आ जाएगी। आपने इसमें मान लीजिए साथ में इसने हमसे एक हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा और ले ली। 320 GB रेट है इसका 2100 रुपये और 1% डिस्काउंट दे रहे हैं इसको। इसको हम अपडेट कर लें तो बिल क्या हुआ? अब बिल जो होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अब हम इसको जैसे हमने यानी प्रिंट वगैरह निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। 1103 और इनवॉइस सर्च करना है आपने, यहीं से प्रिंट, यहीं से PDF कर लेंगे। PDF कर लेंगे तो PDF में सेव हो जाएगी। और ओरिजिनल कॉपी निकालनी है, PDF करना है, ओरिजिनल कॉपी कर लीजिए। उसी हिसाब से इसको हम क्लोज करें, प्रिंट भी वैसे ही निकल जाएगा। अब जो हमने PDF कॉपी सेव की है वो हमारे कंप्यूटर में यहाँ पे आ जाएगी 1103। यहाँ पे आ गई है, हाँ ये आ गई, ये हमारी इनवॉइस की कॉपी आ गई। बहरहाल ये मेरा थोड़ा प्रिंट इसमें PDF में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इस टाइप की कॉपी आएगी। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, नीचे वो सारी डिटेल भी दिखाएगा टैक्स वगैरह की, और यहाँ पे उसकी सब पूरी आ जाएगा, प्रोफेशनल तरीके से आएगी। अब मोस्टली जो है हमें इन्वेंट्री देखनी है हमारे पास कितनी अवेलेबल है। तो जैसे कि हमारे पास ये रॉ मटेरियल है, ये फिनिशिंग गुड्स है। अब फिनिशिंग गुड्स जो है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक है 3, सेल हुआ 2, ओपनिंग में कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हुआ 5। जैसे ये कंज्यूम हुए हैं 5, ये प्रोडक्शन। अभी इसमें क्या है, जैसे आप देख रहे हैं एक हार्ड डिस्क थी जो हमने सेल की है और 5 प्रोडक्शन हुई थी और 100 पहले से थी, तो 94 अवेलेबल है। एक हमारी ये 95। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी कंज्यूम हुई या यूज़ हुई वो सबकी डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप रिपोर्ट में आएँ तो यहाँ पे डेट ट्रांजैक्शन, आज की डेट में जो ट्रांजैक्शन होगा वो डिटेल सब दिखा देगा, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ। और इसको प्रिंट कर सकते हैं पूरे दिन की आपकी डे बुक टाइप से कि आज ये ट्रांजैक्शन हुआ। स्टॉक अलर्ट, क्या सामान है जो हमारे पास कम है वो दिखा देगा। डे बुक, कैश कितना आया गया उसकी डिटेल दिखा देगा, जो भी आपके अकाउंट हैं उसको दिखा देगा। स्टॉक, अब हमने कितना फिनिशिंग गुड्स तैयार किया अप्रैल या मई में, वो डिटेल दिखा देगा। कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ वो दिखा देगा, कितना वेस्टेज हुई वो दिखा देगा। पार्टी डिटेल, जिस पार्टियों से पैसा लेना है उनकी डिटेल दिखा देगा या देना है, रिसीवेबल पेबल सब दिखा देगा। अभी कस्टमर स्टेटमेंट, पार्टी का स्टेटमेंट हम देखना चाहते हैं बिटवीन डेट्स यहाँ से यहाँ तक, तो ये दिखा देगा। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, इतना परचेज हुआ, सेल हुआ, सेल वाउचर प्रिंट कर सकते हैं आप। ये लेज़र जो निकालते हैं उसको, उसकी डिटेल। स्टॉक क्वेरी, इसकी हम डिटेल देख सकते हैं, कितना हमारा सेल हुआ, कितना इनवर्ड हुआ, रेफरेंस नंबर 1 से 5 इनवर्ड हुए, आउटवर्ड कितना हुआ। अभी अगर हम ये वाला ले लें मदरबोर्ड तो इसकी डिटेल दिखाएगा, ये सिर्फ आउटवर्ड हुआ, यानी कि इनवर्ड नहीं हुआ, आउटवर्ड हुआ, यानी आया नहीं, गया सिर्फ, क्योंकि पहले से था हमारे पास।
कैश स्टेटमेंट दिखा देगा, ये सब चीज़ें। और जो भी आप काम के लिए बोल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। पहले आप ये वीडियो के बाद मुझे बता दीजिए कि इसमें आपके लिए ये चलेगा या नहीं चलेगा।